वो है जैसे आपके ये जेल में एक नमूना। वैसे मैं तो इसको दुरुस्त समझता हूँ, लेकिन हमारे पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं ये गलत है, लेकिन 100% गलत नहीं है, ये बात हकीकत है। ये जो मिर्ज़ा जेल में है 100 गलती किस इंसान में नहीं है, और जो गलती से मुबर्रा हो तो काफिर हो जाएगा और मासूम हो जाएगा। और ये कुफरी अकीदा है, मासूम सिर्फ अम्बिया की ज़ात है। उस शख्स ने कम अज़ कम हमें, जो लोग हमारी मौलवियों की नहीं मानते था उनको उन्होंने नंगा कर दिया। जो मौलवियों की नहीं मानते थे ना उनको उसने सही अयां किया है। एक कमरे में छुप के तो बैठा है, किसी मिंबर पर नहीं खड़ा हुआ, सामने से ठुस ना हो जाए, लेकिन यह है कि उसने नंगा सही किया है। अब पिछले दिनों उससे मुनाजरा करने एक मौलवी गया, उसकी मैं हकीकत बता दूं आपको। ये खुद सबसे बड़ा पाकिस्तान का मुशरिक और गुस्ताख सहाबा है, और उससे इस बारे में मुनाजरा करने के क्यों? वो तूने उसने टाइम लिया था, तूने उससे खुद ही नारे लगाए, खुद ही मैदान में उतरे, खुद ही वापस आए, खुद ही जीत का ऐलान कर दिया। उल्लू का पट्ठा बनाया पूरी कौम को हुक्मरानों की तरह। जैसे हमारे हुक्मरान जी पूरी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो मुफ्ती भी बना रहा है। भाई मुनाजरा किसे कहते हैं? नाजरा, यानी दोनों तरफ से। नाजरा किसे कहते हैं? दोनों तरफ से देखा जाए, नज़र से, अगला भी और सामने वाला भी, दोनों देखें। मुनाजरा तब होता है दोनों टाइम तय करें तो मुनाजरा होगा। मुनाजरा एक तरफा नहीं होता, मुबाहला एक तरफा हो सकता है। वो करो ना ज़रा, तुम तो दोनों मुशरिक हो हमारे नज़दीक। अच्छा, उसने वापसी पे अपने बाबे को सजदा कर दिया, तो यही तो झगड़ा है इंजीनियर का। वो कहता है ये बंदूक को सजदे कर रहे मुशरिक है, और मुनाजरा करने के वापसी आया फिर सजदा कर दिया। अब हंसेगा नहीं तो क्या करेगा? फिर कहते हैं ये बड़ा गुस्ताख है। वो बस उसकी गुस्ताखी ये है कि इस्लाम के कुछ ऐसे हिस्से पे जाकर खाम खा वो बोलना शुरू कर देता है जो उसका हक नहीं बनता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ने भी पोशीदा रखी। और एक जना करने वाला आ गया ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, मैं आपको एक बात बता दूं आज, फिर बात ख़त्म करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, वो उधर से आ गया, या रसूलुल्लाह मुझे हद लगा दीजिए, मुझसे गलती होगी। कोई कहता है आजकल चोरी कर मैं को नहीं की, उसे जना कहता उन्हें हद ला दो कि जिदी जना आई, जिदी हद ही कत्ल है, रजम है। दूसरी तरफ वो आगे से आ गया, 3 बार नबी अलैहिस्सलाम ने चेहरा उससे फेरा। फिर सहाबा बैठे हुए थे, सहाबा से कहा ऐ मेरे सहाबा, ये कितना बदबख्त है, इसका राज खुदा ने रखा था। सुनिए ना हदीस, जुर्म करके अगर पता ना लगे तो चुप करके तौबा कर लिया करो, पता लग जाए तो उसका इजाला कर दिया करो। देखो ना इस्लाम की, देखो क्या ज़बरदस्त ये तौजीह है। अगर आपने गुनाह कर लिया है और किसी को पता नहीं है, फिर अल्लाह से रुजू कर और गुनाह की माफ़ी मांग, और अगर तेरा पता चल गया है फिर लोगों के माफ़ी इजाला कर, माफ़ी मांग। ये ज़हन में रखना। अच्छा, वो 3-4 दफ़ा इधर उधर से आया, या रसूलल्लाह मेरे से गलती होगी, खातून थी वो, या रसूलल्लाह मेरे से गलती होगी, या रसूलल्लाह मेरे से गलती होगी, मुझ पर हद लगा दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी बदबख्त है, इसके जुर्म का पर्दा इसके रब ने रखा था, लेकिन इसने खुद फाश कर दिया, लिहाजा ले जाओ इसको रजम कर दो। यानी जना जैसा जुर्म भी अगर अयां नहीं हुआ तो बताते नहीं फिरा करो मेरे से गलती हो गई, तौबा किया करो, अल्लाह से रुजू किया करो। हम हर जुर्म पहले उसको बदमाशी के तौर पर बता रहा हूँ, मैं एक किता है, मैं एक किता है। भाई ये काम शरीयत के ख़िलाफ़ है, सुन्नत नबवी ने इस पर डांट लगाई है, सज़ा लगाई है। अगर अल्लाह ने तेरा पर्दा रखा है गलती का तो पर्दे में रहने दे। इल्हाद कहते हैं